अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लिया था और उसके बाद फाइंड HCF बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड, मतलब इसमें आपने HCF फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड से, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसमें HCF फाइंड करना था डिवीजन मेथड से, वो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में हैं दोनों। अच्छा, अब आज हम करेंगे डिस्कस फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें आपने LCM फाइंड करना है। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपने कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं और लीस्ट HCF होता है हाईएस्ट, जो उसमें हाईएस्ट उसका निकलता है कॉमन फैक्टर। अब इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे सॉल्व करना है। हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखी हुई है एक्सरसाइज 4.3 का, फाइंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपके पास क्वेश्चन है 2a की 2b, 4ab की 2 और 6ab। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने 1 बाय 1 ये तीनों एक्सप्रेशन जो मुझे दिए हुए हैं यहाँ पे, मैंने इन तीनों की जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इनके फैक्टर्स निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, अब मेरे पास यहाँ 2a की 2b है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2a की 2b, ठीक है, इक्वल लगा के। आपको पता है 2 का फैक्टर 2 ही होता है। अब यहाँ पे a की 2 है तो ये a की 2 मैं 2 टाइम लिखूँगी, एक दफ़ा a की 2, a दूसरी दफ़ा a, ये a की 2 हो जाएगा और साथ में ये वाला जो मेरे पास एक दफ़ा b है ये लिख दूँगी, ठीक है। अब मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए। अब आई आएगी इसकी 4ab की 2। अब मैं निकालूंगी 4ab की 2 के। अब मैं यहाँ लिखूँगी 4ab की 2। अब मैंने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब 4 के फैक्टर निकालने के लिए मुझे यहाँ पे मैं 4 की फैक्टराइजेशन कर लूँगी। यहाँ 2 टू द 4, 2 1 द 2, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 2, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे मेरे पास a कितनी दफ़ा है, ये देखें ये a एक दफ़ा है, तो मैं यहाँ पे a लिख लूँगी। और b कितनी दफ़ा है, 2 टाइम है, b मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब देखें ये 2a की 2b है, 2a की 2b हो जाएगा और ये 4 के फैक्टर्स बना लिए और ये एक दफ़ा a आ गया और 2 टाइम b आ गया, ये मेरे पास हो गया। अब मेरे पास आ गया 6ab। अब 6 के भी मुझे सबसे पहले इसके मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 6 की फैक्टर 2 3 द 6 यहाँ पे और 3 1 द 3, तो 6 के फैक्टर्स में क्या आता है 2 और 3। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6ab। अब फैक्टर्स मेरे पास क्या निकले हैं 2 और 3। अब मेरे पास a की वैल्यू है b की, तो मैं यहाँ लिखूँगी a और साथ लिखूँगी b, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या निकालने हैं, जब मेरे पास ये सारे फैक्टर्स बन गए तो इसमें से मुझे सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है, कि मेरे पास कॉमन फैक्टर इसके क्या आए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉमन फैक्टर्स। अब मेरे पास कॉमन क्या है, कॉमन ये है, देखें ये देखें ये 2 जो सब में पाया जाता है उसको कॉमन बोलते हैं। अब उसके बाद ये इसमें देखें ये a मेरे पास तीनों वैल्यूज़ में दिया हुआ है और यहाँ पे ये मेरे पास b भी है, ठीक है। अब मेरे पास कॉमन में क्या आ जाएगा 2, तो मैं एक दफ़ा ही लिखूँगी 2 को, 3 टाइम्स है लेकिन लिखना एक दफ़ा ही होता है। और यहाँ पे a देखें मेरे पास कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा ही लिखूँगी। और यहाँ पे b कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, एक दफ़ा ही लिखूँगी। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2ab, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स में 2ab, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिखूँगी नॉन कॉमन, मतलब जो इसमें से मेरे पास बाकी बच गए हैं रिमेनिंग जो कॉमन नहीं है, यहाँ लिखूँगी नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब बताएं नॉन कॉमन में क्या क्या है, यहाँ पे देखें a है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी एक मेरे पास पहले 2 3a, 2 लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मेरे पास ये एक दफ़ा a है और एक दफ़ा b बाकी बच गया, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी 2 3 द 6, यहाँ लिख लूँगी 6 और साथ ab जो मेरे पास वेरिएबल है। अब इसका आंसर मेरे पास कॉमन का 2ab है और इसका आंसर 6ab है। अब एलसीएम का तरीका क्या होता है, एलसीएम में ये होता है कि जो कॉमन और नॉन कॉमन निकलते हैं ना उनका हमने प्रोडक्ट निकालना है, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। अब कॉमन में यह लिख लेती हूँ मेरे पास क्या था 2ab और नॉन कॉमन में मेरे पास क्या आया है, यहाँ आया है 6ab, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट कौन सा 2 6 द 12। अब ये एक a और एक a, 2 a हो जाएंगे, a की 2 और ये b की 2, तो यही मेरा एलसीएम का आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 2a की 2b के फैक्टर्स निकाले, फिर 4ab की 2 के फैक्टर्स निकाले,
फिर 6ab के फैक्टर्स निकाले, फिर इसमें से जो तीनों में कॉमन था वो लिख दिया, फिर जो बाकी रिमेनिंग बचे नॉन कॉमन वो लिख दिए। फिर उनका एलसीएम लेने का तरीका ये है कि उनको आपस में जो आंसर आया उनको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए जी, हमारे पास अब सेकंड पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए जो मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है x³ + x और x³ + x², ठीक है। अब इसके भी कॉमन निकालने हैं, इसके भी सही है। सबसे पहले जो है ना हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने हैं x³ + x के। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे कि पहले इसमें से हमने एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास एक x बचेगा खाली, और यहाँ पे हमारे पास x हमारे पास बाहर आया हुआ है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं x³ + x²। इसके फैक्टर्स में देखिए हमारे पास x³ है ना, तो मैंने इन दोनों में से कॉमन इसका क्या आएगा, जी वेरिएबल के ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें जो आपको एक्सपेंड दिया हुआ है वो 2 है और इसके ऊपर 3 दिया हुआ है, तो 2 दोनों में है, तो मैंने यहाँ पे x2 कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ मेरे पास क्या बचा, x2 बाहर है तो खाली एक x बचेगा और यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी इसका आंसर नहीं आया, अभी भी इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये x2 है ना तो 2 दफ़ा x लिखेंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक ये है और एक ये, तो इन दोनों में से मुझे कॉमन लेने हैं, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉमन फैक्टर्स। अब मुझे पहले मैं कॉमन निकालूंगी कि दोनों में कॉमन क्या है, और फिर मैं लिखूँगी कि नॉन कॉमन क्या है। इधर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और यहाँ हम लिखेंगे नॉन कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इन इसमें और इसमें कॉमन क्या है। एक तो इसमें भी x+1 है और इसमें भी x+1 है, ठीक है। एक हमारे पास x+1 कॉमन है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, देखिए यहाँ है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया। इसके अलावा अब मेरे पास बाकी क्या बच गया है इसमें वैल्यू में, यहाँ सिर्फ मेरे पास देखिए x+1 आ गया, उसके बाद देखिए x और x भी आ गया, बाकी यहाँ क्या बचा, खाली x। तो नॉन कॉमन में ये x बाकी बच जाता है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ ये वाला x और साथ लिख लेती हूँ ये वाला x और यहाँ x+1, ठीक है। तो अब हम हमारे पास इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे x और x का स्क्वायर और ये अंदर x+1, तो यही हमारे पास इसका एलसीएम और इसका ये आंसर है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देखें। जैसे मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, इसको मैंने लिख दिया, तो इसके मैंने फैक्टर्स निकाल लिए, फैक्टर्स अलग-अलग उनको कर लिया, मतलब ये x कॉमन लेके बाहर लिख के एक x बाहर हो गया और +1 अंदर हो गया। x³ + x² के साथ भी मैंने ऐसे किया कि x का स्क्वायर बाहर लेके x+1 अंदर ले दिया। लेकिन अभी यहाँ x का स्क्वायर था मेरे पास, तो इसको भी मैंने सेपरेट करना है, तो यहाँ x दोनों 2 दफ़ा लिख के x+1, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, तो देखिए x+1 इसमें भी है, x+1 इसमें भी है, x+1 लिख दिया, x इसमें भी है, x में भी है, x भी लिख दिया। बाकी नॉन कॉमन में क्या बच गया मेरे पास, ये वाला x। फिर आखिर में एलसीएम में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ को लिख के और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ मैंने x+1 उनकी प्रोडक्ट निकालनी होती है, x+1 और x लिख के उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x का स्क्वायर x+1। ये मेरे पास सेकंड वाले का आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह थर्ड पार्ट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में चलिए जब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। अब आपको एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए जैसे आपको बताया कि पहले इनके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a² - 4a + 4, ठीक है। इसके इधर फैक्टर निकाल लेंगे और a² - 2a इसके इधर फैक्टर। अब आपको ये बताऊँ कि a² - 4a + 4 के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे फार्मूला, ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, a² 2a² ये देखिए a² और b², इसको अगर क्लोज करते हैं फार्मूले को तो ये a² + 4 बनता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम खोल के लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं a² - 2, a में आपके पास सिंपल a आएगा और b में आपके पास भी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 × 4 a हो जाएगा और प्लस ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये a² और ये 2, आपको पता है फर्स्ट और लास्ट लिखना होता है फार्मूले में, a - 2 लगा के ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। लेकिन अभी हमें तो इसको स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ a - 2 एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा a - 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स निकले हैं, ठीक है। अब हमने निकालने हैं a² - 2a के फैक्टर्स। तो a² के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा a आएगा, एक दफ़ा हमने इधर कॉमन ले लिया, एक a अंदर बचेगा माइनस यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि एक a वैसे ही बाहर आया हुआ है। तो इसके हो गए ये फैक्टर्स, ठीक है।
अब ये हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने क्या निकालना है, इनके कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं नॉन कॉमन। अच्छा, अब कॉमन बताएं, इन इसमें से कॉमन बताने हैं और इसमें से कि कॉमन इन दोनों में से क्या चीज़ है। बहुत इजी आपको नज़र आ रहा है कि a-2 इसमें भी है, इसमें। अब इसमें 2 दफ़ा है ना, लिखना हमने एक दफ़ा ही होता है क्योंकि ये हमारे पास ये एक ही दफ़ा है। a-2 तो हमारे पास एक कॉमन में क्या आएगा, a-2। और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बाकी बच गया, हमारे पास अब ये एक a बचता है और एक a-2 बचता है, ठीक है, एक a और एक a-2। क्योंकि कॉमन में ये और ये तो कॉमन हो गए ना, इसमें एक तो बच गया। देखें, जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, ये देखें a-2 एक दफ़ा कॉमन हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये a-2 और इधर से ये बच गया, ये नॉन कॉमन हो गए। उसके बाद आपको पता है कि एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। मैं अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख लूँगी, a लिख लूँगी, a-2 और a-2, ठीक है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास यहाँ एक a आ जाएगा और a-2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर और ये हमारा इसका एलसीएम है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ये देखिए a-2 - 4a, ये आपके पास जैसे फार्मूला होता है a-2 2ab + b-2, ठीक है, ये फार्मूला था। इस फार्मूले को ओपन किया। अगर आप ये लाइन ना भी लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह क्लोज करके फार्मूले में लिख सकते हैं कि a-2 का स्क्वायर, फिर इसको ओपन कर दें a-2, ठीक है। और a-2 - 2 है, इसमें तो आपको पता ही है कि एक कॉमन ले लेंगे, बाकी एक a अंदर बचेगा और 2 बाकी बाहर बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से ये दोनों आपके कॉमन हो गए और जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं वो ये दोनों हैं। फिर आखिर में इन दोनों का आपने प्रोडक्ट निकाल के और आपने इसका एलसीएम ले लिया। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। अब इसमें सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे देखिए, दो एक्सप्रेशन दिए, अभी x4 - 16 है और x3 - 4x है। तो सबसे पहले हम निकाल दें x4 - 16 का, ठीक है। इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको पता है कि पहले आपने x4 है ना, तो आपने क्या लेना है, x का इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, x² का स्क्वायर और 16 का भी स्क्वायर ले लें, तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दोनों साइडों पे चले जी x2 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखिए, दो दफ़ा वैल्यूज़ ये आ गई है ना, तो आपको पता है कि हमने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में हम लिख देते हैं x2 + 4 और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में x2 - 4। अभी भी देखेंगे x2 दी हुई है पावर, तो अभी भी ये सोल्व हो सकता है। अब भी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें x2 + 4 हम लिख लेते हैं ऐसे ही, और x2 - 4 को फिर से आगे और मज़ीद सोल्व करते हैं। x + 2 लिख लेते हैं इसको और x - 2, ये इसको ही हमने खोल के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें हमारे पास अब ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं, इस वाली वैल्यू के ये फैक्टर्स बने हमारे पास। x2 का स्क्वायर लिया पहले और 16 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर हो गया। इनको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। प्लस में हमने ऐसे ही रहने दिया और जो माइनस में लिखा हुआ था ना, उसको हमने जो है 2 दफ़ा लिख दिया, x + 2 x - 2। तो ये सारे जो है ना इसके फैक्टर। अब हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, x³ - 4x के, ठीक है। अब क्यूब वाला है तो इसमें हमने फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो अब हम देखेंगे कि हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं दोनों वैल्यूज़ में। तो x हमारे पास कॉमन आ जाएगा बाहर। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x2, ठीक है, और माइनस, और यहाँ हमारे पास x बाहर है तो हमारे पास यहाँ बाकी 4 बचेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके x2 - 4, इसके बाद भी इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, x लिखा रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 है तो ये 4 का भी हमने इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ये x लिखा रहेगा। अभी हमारे पास x2 है, हमारे पास यहाँ पे x2 और -2 का मतलब स्क्वायर है ना, तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको x2 + 2 प्लस में, एक दफ़ा x - 2 नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए ये इसके फैक्टर्स हैं, कैसे बनाए, इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, यहाँ बाकी x का स्क्वायर बच गया और यहाँ -4 बच गया क्योंकि x बाहर था। अब इसको हमने इसके स्क्वायर ले लिए, जब स्क्वायर ले लिए तो फिर हमने इसको इधर प्लस में लिखा, इधर माइनस में, 2 वैल्यूज़ हो गई। ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। अब दोनों के जब फैक्टर्स बन जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या लिखने होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। और इसके अलावा हमने यहाँ लिखने होते हैं नॉन कॉमन। अच्छा, अब हम पहले जो है कॉमन लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है, एक आपको x + 2 नज़र आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और एक आपको x - 2 नज़र आ रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो हमारे पास
कॉमन में क्या क्या आएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x+2 और x-2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x+2 x-2 अपने कॉमन में यहाँ पे लिख दिया। और अब हमारे पास इसके अलावा नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नॉन कॉमन में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ये x² + 4 और इधर से हमारे पास x, यहाँ पे देखें ये दोनों कॉमन, ये दोनों हो गए। यहाँ x² + 4 और यहाँ पे हमारे पास बच गया x, ये हमारे पास नॉन कॉमन में आ रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि आपने एलसीएम लेना होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है, ठीक है। चलिए एलसीएम में आपको पता होता है आपने क्या करना होता है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है। तो हम ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x+2, ये x-2, ये वाला हमारे पास x है, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये x² + 4। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ ये पहले लिख लेते हैं x × x³ + 4 और फिर ये लिख लेते हैं यहाँ पे x+2 और x-2, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, ये x लिखा रहेगा, यह हमारे पास x³ + 4 हो गया, इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये x और x हमारे पास x³ +- और ये 2 जो हमारे पास है ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी ये स्क्वायर है, सॉरी सिंपल है। अब उसके बाद हमारे पास देखें x³ + 4 x² - 4। अब हमारे पास जब ये दो वैल्यूज आ जाती हैं तो हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, x की 2 माइनस यहाँ 4 भी 2 टाइम है तो 4 की भी 2, ठीक है। उसके बाद ये x लिखा रहेगा। अब यहाँ पे x की 2 यहाँ 4 हो जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका एलसीएम का आंसर है। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। देखिए आपके पास ये वाला पार्ट दिया हुआ था, हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं। कैसे, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर निकालने के बाद हमने इनको सेपरेट करके इसके फैक्टर निकाल दिए। उसके बाद हमने इसका फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन में हमारे पास दोनों के जो कॉमन थे वो लिख लिए और जो नॉन कॉमन थे वो लिख दिए। एलसीएम में जो हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन था उन सारों को लिख के और उनका प्रोडक्ट निकाल दिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसका फोर्थ पार्ट था। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जी, हमारे पास 5th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिसमें हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम सबसे पहले 16 - 4x के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू के, फिर इस वैल्यू के, ठीक है। अब 16 - 4x के जब हम फैक्टर्स चलिए जी, हमने फैक्टर्स निकालने हैं 16 - 4x के। तो आपने फैक्टर्स जब निकालने होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपने 16 इन दोनों में से जो कॉमन आपके पास क्या निकल रहा है इसको कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें। यहाँ आपके पास बाकी 4 बचेगा, 4 4 में 16 होता है, ये 4 बाहर आया हुआ है, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये 4 यहाँ लिखा रहेगा, इस 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास वैसे ही x का स्क्वायर है पड़ा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें आपने, अब यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ गया ना 2 टाइम, तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। एक दफ़ा 2 + x लिख लेते हैं और एक दफ़ा 2 - x लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए इस वाली वैल्यू के। अब हम बनाएंगे x² + x के फैक्टर्स। अब इसमें से देखिए आपने कॉमन क्या लेना है। अब x² + x है आपके पास और यहाँ पे साथ -6 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 = 3। ये इसके वैसे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो आपने 2 डिजिट ऐसे लेने हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो x आए। तो फिर हम अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आता है ना, तो हमने 2 डिजिट ऐसे लेने हैं कि अगर लास्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और अगर प्लस माइनस करें तो x आए या 1 आए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 3 और 2 इसके फैक्टर्स बनाने के लिए। फर्स्ट वैसे ही लिखते होते हैं, लास्ट 6 है वो वैसे लिखते हैं, दरमियान में हमने जो 2 फैक्टर बनाने के लिए वैल्यू वो 3x है और -2x है, ठीक है। अब 3 और 2 को जब हम वो करें माइनस करेंगे, प्लस में से इस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, और अगर जो है ना वो करेंगे यहाँ प्लस का 3 है और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से फैक्टर कॉमन ले लें, x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x -2 3 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये x+3 ये आपके पास दोनों, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं और एक दफ़ा ये x - 2 को लिख लेते हैं। ये आपके इसके फैक्टर, ये फैक्टर्स इस फर्स्ट वैल्यू के बन गए हैं और ये फैक्टर्स आपके पास सेकंड वाले के बन गए हैं। अब हम थर्ड ले लेते हैं यहाँ से 4 - x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने थर्ड वाले के फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये भी बहुत ईजी सा है। 2 का क्या होता है फैक्टर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 होता है और x का हम यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है -x का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेते हैं 2 + x और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं 2 - x, ठीक है।
हाँ, अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना होता है ना, 2 माइनस एक्स है तो हमने अरेंज करने के लिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये 2 प्लस एक्स है ना, तो हम यहाँ पे -1 इसका कॉमन ले लेते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये -2 यहाँ भी हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको मज़ीद आगे करेंगे तो ये -1 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये 2 प्लस एक्स, ठीक, सॉरी ये अरेंज हो जाएगा, ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2, ये हमारे पास इसके थर्ड वाले के फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट के, सेकंड के और थर्ड के हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, हम इनमें से लिखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इसके इनके कौन कौन से हैं, तीनों में क्या चीज़ दी हुई है। अब इसमें ये 2 माइनस एक्स, इसको हम x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वाले में बताया कि -1 हम कॉमन लेके, तो इसमें इन सब में x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है, इन सब में कॉमन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर में अपना x माइनस 2, ये हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग बच जाए नॉन कॉमन कौन से हैं। अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस 3 आ रही है जो नहीं मिल रहा बीच में, और एक हमारे पास आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें x प्लस 2 आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2, ठीक है। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब एलसीएम लेना होता है जो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है। तो वो कैसे करेंगे, अब x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2, एक हमारे पास है x प्लस 3, और ये साथ ही इनके साथ जो प्रोडक्ट 4 है, ये 4 है, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज इकट्ठी यहाँ पे लिख ली है एक लाइन में। अब हम इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं। ये 4 तो वैसे लिखा रहेगा। अब ये x और ये x यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये x और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा और ये हमारे पास वैसे लिखा आएगा x प्लस 3, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। और ये हमारे पास इसका एलसीएम में निकला है नॉन कॉमन फैक्टर्स में। अब देखिए दोबारा से देखिए ये हमने फर्स्ट वाले पे बनाए हैं, दोनों का स्क्वायर लेके इसके फैक्टर्स बना लिए, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करके इसके फैक्टर बना लिए, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लेके फैक्टर बना लिए। जब इनके फैक्टर बन गए तो इनमें से जो सब में सेम था कॉमन, उसका कॉमन ले लिया, और जो बाकी रिमेनिंग बच गए उनके नॉन कॉमन लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व कर लिया है।